हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर हिंदी का गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। देखिए, आपके इस यूट्यूब चैनल एसके मिश्री के माध्यम से मैं आपको तीन चीजें दूंगा। तीन चीजें पढ़ा पूरी दुनिया रही है, सब कोई पढ़ा रहा है, लेकिन मैं आपको तीन चीजें दूंगा जो आपको बोर्ड में 90+ स्कोर कराने में अपने आप में बहुत क्षमता रखती है। पहला सर, मैं आपको 4 ईयर का PYQ पेपर प्रोवाइड करूंगा। 4 ईयर का, सोचिए 4 सालों का PYQ पेपर पूरा मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना, जुलाई तो आने दो यार, अभी 10 दिन वेट करो, जुलाई से एकदम चपुआ तरीके से चलेगा ही नहीं। उसके बाद दूसरा सर, चैप्टर वाइज टॉपिक में पढ़ा दूंगा आपको, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे। ठीक है ना। तीसरा सर, आपको देंगे गुरुजी ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ वायरल पेपर। ये मैं आपको तीन चीज देने वाला हूं, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। और आप लोग ये सारे चीजें अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो, सारे सब्जेक्ट का बेहतर तरीके से आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। आपको केवल क्या करना है, चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है ना। देखिए, ये आपका क्या है, हिंदी का गेस्ट पेपर। जी हाँ, ये आपके हिंदी का मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ गेस्ट पेपर। सर, गेस्ट पेपर का तात्पर्य क्या है, गेस्ट पेपर का मतलब क्या है? गेस्ट पेपर का मतलब ये है कि ऐसा पेपर जहां से प्रश्न संभावित है आपके पेपर में आने के 2025-26। आप देखे होंगे कि 2025 में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी बोर्ड ने 12th को लेकर कोई भी वो कमेंट नहीं किया है, हालांकि करेगा भी नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज लॉन्च करना होता तो पहले से लॉन्च कर देता। लेकिन 2025-26 बोर्ड के लिए वो प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है, ढांचा पूरा पूरा क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। तो उसके लिए आप लोग जो नए बच्चे रहेंगे, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है ना। जो आपका पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का रहेगा, 100 में से 33 नंबर आपको क्या चाहिए सर, पास होने के लिए चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, ये आपका पेपर कोड है 302 JDB। ये आपका क्या होता है सर, ये आपका होता है पेपर कोड। इसको क्या बोलते हैं सर, यह आपका पेपर कोड होता है। ठीक है ना। ये 2025 बोर्ड के लिए है, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का गेस्ट पेपर तैयार कर लीजिएगा, सभी बच्चे देख लेंगे। ठीक है ना। हिंदी तो यार एकदम बहुत सरल है, हो जाएगा, टेंशन मत लेना। टाइम 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, लेकिन अगर आप टाइम मैनेज ना कर पाएंगे तो भाई साहब आपको टाइम की कमी पड़ जाए, क्योंकि ये हिंदी है, हिंदी में लिखना होता है ज्यादा से ज्यादा। तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के रहेंगे और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में क्या रहेगा सर, विभाजित रहेगा। सबसे पहले खंड क 50 नंबर का, खंड ख 50 नंबर का। ठीक है। खंड ख जो रहेगा, यह पूरा पूरा संस्कृत और व्याकरण से रिलेटेड रहेगा। खंड क में आपका पूरा किताब रहेगा जो यूपी बोर्ड देती है। ये खंड क है 50 नंबर का। इसमें जो पहला और दूसरा प्रश्न रहेगा, पहला और दूसरा 10 अंकों का बहुविकल्पी रहेगा, मतलब कि हर एक प्रश्न आपको 1 नंबर का मिलेगा। यानी कि पहले में 5 अंक का रहेगा, यानी 5 बहुविकल्पी रहेंगे, और दूसरे में 5 बहुविकल्पी यानी 5 अंकों के रहेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला का यहाँ पे क है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे, सही ऑप्शन आपको देना रहेगा बाल कृष्ण भट्ट। अब बाल कृष्ण भट्ट की जितनी भी रचनाएं हैं प्रमुख, ये सारी सारी आपको रट लेना है। इस प्रकार जब तैयार करेंगे ना, तो बेहतर आपको नॉलेज होगा। पांडे बेचन शर्मा यानी कि उग्र की कृति जो है, अपनी खबर, यह किस विधा पर आधारित है? अच्छा गुरु, ये विधा, विधा का मतलब क्या है? विधा का मतलब होता है प्रकार। क्या होता है गुरु जी? प्रकार। जैसे कि प्रकार का मतलब समझिए, अगर मैं बोलूं राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप है किसका है? वासुदेव सरग्रवाल का। यह किस प्रकार यानी कौन सी विधा है, यह किस प्रकार का है? यह कहानी है या आलोचना है? ठीक है ना, या उपन्यास है या कृति है? मतलब विधा का मतलब होता है प्रकार। कहानी अलग होता है, अपनी उपन्यास अलग होती है, कृति है मतलब कि बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। तो इस प्रकार देखेंगे तो जो पांडे बेचन शर्मा यानी कि बोले तो इनका उग्र नाम है, दूसरा नाम क्या है? उग्र है। जैसे कि आपका नाम होता है ना घर का, अरे गुरु जी पड़ोसी हमारे चिढ़ाता है, उस नाम से बुला के। तो इनका जो उग्र जी का है, कृति है, अपनी खबर है, यह किस विधायक पर आधारित है? यानी ये कृति कौन सा है? कहानी है, उपन्यास है या जीवनी है? तो यह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। क्लियर है? करेजा आ रहा है गुरुदेव, एकदम क्लियर है, वो भी जाना चाहिए सर। अगला है यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो जो कवि वचन सुधा के संपादक संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे सर? प्रताप नारायण जो मिश्र थे सर, यह कवि वचन सुधा के संपादक थे। संपादक मतलब कि इन्होंने ही इसका संपादन किया था। सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक है? तो सरदारपुर सिंह सर द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के सर लेखक माने जाते हैं। कौन भैया? सरदारपुर सिंह। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सर कुटज। जो कुटज है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। क्या है सर? कुटज। अगला है दूसरे का क, सर है क्या? अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी की रचना सर जी क्या है? हरी घास पर क्षण भर। किसकी रचना है सर? अज्ञेय जी की रचनाओं में से एक है हरी घास पर क्षण भर। उसके बाद यहाँ पे है रीति मुक्त कवि है। रीति मुक्त कवि है सर, कौन है सर? घनानंद। घनानंद कौन है सर? यह रीति मुक्त कवि है। अगला है हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्णतः मध्यकाल कहा जाता है? तो रीतिकाल को। किसको कहा जाता है सर? रीतिकाल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? रीतिकाल को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे सर कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो सुमित्रानंदन पंत थी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चिदंबरा पर मिला था। कौन? चिदंबरा पर मिला था। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर साल पेपर में रिपीट होता है। चिदंबरा पर मिला था, ठीक है ना। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है सर? 15 है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी? 15 है। तो 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी है। उसके बाद ये पेपर में आएगा क्या? गद्यांश। ये आपका 10 नंबर गद्यांश आएगा। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्नों के 2 अंक निर्धारित रहेंगे। टोटल बात करें सर 10 नंबर आपको मिलने वाला है। कितने नंबर मिलेगा सर यहाँ पे? 10 नंबर। मतलब 2 नंबर के एक प्रश्न, 5 प्रश्न, 5 में 10 नंबर। देखिए है क्या यहाँ पे, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा स्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब कहेंगे सर ये लिया कहाँ गया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्र का स्वरूप। क्या है सर जी? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है सर? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। सर हम कैसे जान गए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया? अगर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है इसमें राष्ट्र शब्द आएगा, यहाँ पर भी राष्ट्र आया हुआ है, जन आएगा, और क्या आएगा? भूमि आएगा, और क्या आएगा? भूमि आएगा, फिर राष्ट्र आया। जब ये शब्द आपको बार बार मिले तो समझ लीजिए कहां से लिया गया? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल ठोको। सबसे पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, जन का प्रवाह से तात्पर्य क्या है? जन के प्रवाह से तात्पर्य क्या है? अब जन के प्रवाह से तात्पर्य क्या है? जहां पे जन का प्रवाह है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जन के प्रवाह से तात्पर्य क्या होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। बस दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। अब आपको कोई दिक्कत हुआ? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत होगी भी नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? अब ढूंढना भाई साहब, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अजर अमर है, अजर अमर है। अब कहां से देखिए, राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। आपने कोई बाहर से इसको ढूंढा क्या? आपने याद किया था क्या पहले से? मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइए हमारा आंसर। आपको पहले से याद था? सर बिल्कुल सर, मुझे पहले से कोई कुछ चीजें याद नहीं थी। जब याद नहीं थी तो मैंने आपको ट्रिक से द्वारा बताया ना, बस यही ट्रिक अप्लाई करके आपको हिंदी को सॉल्व करना है। तो हिंदी से डरना नहीं है, हिंदी से भागना नहीं है। हिंदी बहुत प्यारा एक सरल सब्जेक्ट है, आप कर लोगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आप कर लोगे, आप टेंशन मत लेना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? ध्यान देना यहाँ पे,
देखिएगा, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो किसके द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है सर? कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न क्या है सर? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या बोल रहा है। अब सर रेखांकित अंश क्या है? कुछ नहीं करना है सर, इसी को सेम टू सेम छाप देना या इसी को बढ़ा चढ़ा के अपने भाषा में लिख देना। जैसे कि अगर कोई पड़ोसी आपको एक गाली देता है तो आप दूसरे जब बताते हैं तो भाई साहब अपना ही वहां पे औहदा जमाते हुए एक बात का हजार बात बता देते, बस वही चीज है। मतलब किसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख दो, वही क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। व्याख्या मतलब चीजों को थोड़ा खोल के लिखना है, ठीक है ना? हाँ, अगर पापा दिए 10 रुपए कहें कि जाओ बाजार घूम आओ, मौज मस्ती कर लो, तो आप दोस्तों से क्या है, हमारे पापा आज 1,000 दिए थे, हम ये खरीद कर लेके आए, है कि नहीं? मतलब व्याख्या कर दे तो पूरा डिटेल में। बेचारा पूछ भी नहीं रहा है कि आपके पापा ने कितना दिया, लेकिन आप बता दिए गुरु जी, अरे गुरु जी आज उनसे बात हुई थी गुरु जी, उतने में तो आप सब कुछ उगल दिए। पता लगा ये खबर पहुंच गई आपके पिताजी के पास, पापा के यहाँ हो तो हम पता ही था। पाठ का शीर्षक भैया राष्ट्र का स्वरूप करे जा, राष्ट्र का स्वरूप मैं आपको पहले ही बताया था। लेखक का नाम गुरुजी रावा वासुदेव शरण अग्रवाल गुरुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल बोला जाता है। अब अथवा में वो नहीं आ रहा है तो ये वाला अथवा में मान लीजिए वो प्रश्न नहीं आ रहा है आपको सॉल्व करना, तो हम क्या करें गुरुजी, कोई बात नहीं दूसरा करो यार। यहाँ क्या है, मगर उदास होना बेकार है। अशोक आज भी उसी मस्ती में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बदला, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह नहीं बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धामन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न है भैया, यह अशोक के फूल से लिया गया है जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं। अब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप कर लोगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? उसके बाद आएगा पद्यांश भैया। ये जो पद्यांश है ये मैं आपको चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊंगा, तो इसका बिल्कुल चिंता मत करना। ये पद्यांश आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, मैं पूरा पूरा सॉल्व करा दूंगा। पद्यांश भी सेम टू सेम गद्यांश की तरह है, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। ये नहीं आ रहा तो अथवा में आपको 2 दिया जाएगा, आप ये कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट पास करके लिख सकते हैं, नहीं तो इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम यस के मिस्ट्री भेज दूंगा। टेलीग्राम यस के मिस्ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं 5 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आपका जो 5वां नंबर आएगा, 5 नंबर का आएगा सर जी, ये क्या आएगा आपका? लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। कौन है? वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट लेखक के साहित्यिक परिचय हैं, आप इनको तैयार कर लेना। कोई ना कोई एक सेट में आपको देखने जरूर मिल जाएगा। इसके बाद आपके कवि हैं, तो ये आपके 3 कवि हैं, 3 कवि का साहित्यिक परिचय ये तैयार कर लेना। तो 5 + 5 टोटल 10 नंबर का साहित्यिक परिचय आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो छठा नंबर आएगा भाई साहब, ये आपको हम सुन के याद करा देंगे, आप परेशान क्यों रहे, सुन के आप याद कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अथवा बहादुर या लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए। बहुत ही सिंपल है यार, 6 नंबर का ये मैं आपको दिलवा दूंगा, 5 नंबर ही हो जाएगा, ठीक है ना? 80 शब्दों में लिखना रहेगा, ये आपको सोच सोच के लिख दोगे। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आएगा आपको स्वपठित खंड काव्य। ये सर स्वपठित खंड काव्य क्या होता है तो मैं आपको बताता चलूं। ये जो स्वपठित खंड काव्य होता है ये आपके जिले के अनुसार आता है, बात समझा रहे हैं? जिले के अनुसार आता है, मतलब कि आप औरैया जिले से, प्रयागराज से, कानपुर देहात से, लखनऊ से, तो जिले के अनुसार याद करना रहेगा। जैसे श्रवण कुमार है, रश्मि रथी है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, त्यागपति है, आलोक वृत्त है, इत्यादि है। उसके बाद खंड ख आएगा। खंड ख जो आएगा आपका यह व्याकरण से रिलेटेड रहेगा। संस्कृत का श्लोक और गद्यांश, ये 14 नंबर का आएगा, इसको आप खुद से तैयार कर लेना। वैसे मैं आपको करवा दूंगा, स्क्रीनशॉट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको कर लीजिए। आपका गद्यांश है 2 और ये श्लोक है, इनका कुछ नहीं, संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करना रहेगा, हो गया, ठीक है ना?
उसके बाद आपके पेपर में आएगा 9वां नंबर, 2 नंबर का रहेगा मुहावरे और लोकोक्तियां। बहुत ही सिंपल है यार, कर लोगे, कुछ भी नहीं, अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, एक पंथ दो काज, एक अनार 100 बीमार। 100 बीमार मतलब कि एक नौकरी के लिए हजारों लोग परेशान है गुरुजी आजकल, है ही नहीं। हाँ, अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपनी बातों को मनवाना। हाँ, घी के दिए जलाना गुरुजी, सरकारी नौकरी लगने के बाद ना घी के दिए जलाए जा रहे हैं हमारे घर में। पेपर में भैया ये एक नया पठित गद्यांश जुड़ा हुआ है, इसको मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करना, बहुत सिंपल है। उसके बाद शब्द युग में आएगा, जैसे कि यहाँ पे सही अर्थ चुनना है, अभय और उभय। तो अभय मतलब होता है भयहीन, और उभय मतलब होता है दोनों। कुल और कुल, तो ये कुल मतलब होता है वंश, और ये कुल मतलब क्या होता है, किनारा होता है। क्या होता है सर, किनारा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखना, जैसे अनंत, पत्र और तीर। अब पत्र मतलब क्या होता है, लेखन होता है, या पत्ता होता है, लेटर भी होता है, तो ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखे, जिसका ज्ञान कम हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलते हैं सर, अल्पज्ञ बोला जाता है। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या बोलते हैं सर, दावाग्नि बोलते हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना रहेगा, ये शुद्ध अशुद्ध से आएगा। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, कर रही हैं, जबकि रहे हो यहाँ पे होगा, क्या रहेंगे, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, भैया अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा नहीं, पढ़ा रहे हैं। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य किस में निकलता है भैया, सूर्य सूर्य पूर्व में निकलता है, पूरब नहीं पूर्व, सूर्य पूर्व में निकलता है। उसके बाद आपका आएगा ये रस छंद अलंकार, भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का आएगा, दो दो दो, हास रस अथवा रौद्र रस, याद कर लेना। संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार तैयार कर लेना। सोठा छंद और रोला छंद, ये 3 चीज आपको रट लेना है भैया, कुछ भी हो जाए। और 1 शॉर्ट वीडियो में आपको रस छंद अलंकार में करवा दूंगा, तो इसको भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। उसके बाद 13 नंबर का जो आएगा आपका यहाँ पे 6 नंबर शंकु का, 13वां नंबर पे 6 नंबर का आएगा क्या, पत्र लेखन। कभी पत्र लेखन लिखे हैं गुरुजी, आज तक पत्र लेखन लिखे ही नहीं। नहीं लिखे भैया, आप लिख डालो, लिख डालो, टाइम आ गया लिखने का, कुछ ना कुछ करने का। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए, अथवा अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को क्या लिखिए, एक पत्र लिखिए। 6 नंबर का आएगा, तैयार करवा देंगे, आप टेंशन मत लेना यार। फिर उसके बाद आएगा निबंध लेखन, ये एक बार पेपर सब तैयार कर लेंगे, हालांकि इसका मैं सॉल्व भी प्रोवाइड करूंगा, सही टाइम का इंतजार करिए, 10-5 दिन सारा आपको मिल जाएगा। ये 9 नंबर का आएगा सर, ये 9 नंबर का सेम टू सेम प्रोसेस में आएगा। विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व, परिश्रम का महत्व, भारतीय संस्कृति संरक्षण का संवर्धन, और महिला आरक्षण की सार्थकता। और ये मैं कहता हूं कि आप खुद से लिखकर भी आप ये 9 में से 8 नंबर ला सकते हो। और भाई लिख कर मैं दे रहा हूं, 9 में से 8 नंबर गारंटी के साथ मिलेगा, तो बिल्कुल परेशान मत होना। और वो भी मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका हिंदी का पेपर 2025 जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसके लिए भैया। और एक बार देख लीजिए, जो बच्चे 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाए हमारे साथ, हम आपको पूरा हिंदी टॉपिक वाइज, इंग्लिश टॉपिक वाइज, फिजिक्स टॉपिक वाइज, केमिस्ट्री टॉपिक वाइज, बायोलॉजी टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।